बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज हम दोबारा से स्टार्ट करेंगे इंग्लिश के पास्ट पेपर्स का सॉल्यूशन। पार्ट 2 है ये। ऑलरेडी एक वीडियो जो है हम रिकॉर्ड करके अपलोड कर चुके हैं और उसी की सीरीज़ 2 है जिसके अंदर हम MCQs डिस्कस करेंगे जो आपके इंग्लिश के पेपर्स में इंग्लिश के जो सेक्शन है उसके अंदर आता है PPSC के या और जो जॉब के आपके टेस्ट होते हैं उसमें इंक्लूडेड होता है। तो इसमें हम स्टार्ट करते हैं। 12 MCQs हम अपनी लास्ट वीडियो में कवर कर चुके हैं। आज हम नेक्स्ट करेंगे 13 विच इज़ वेयर इज़ द कैश डेस्क, आई वुड लाइक टू पे डैश दिस बुक। अब इसके अंदर हमने सूटेबल वर्ड्स जो हैं वो डालने हैं कि कौन सा वर्ड जो है दैट इज़ मोर सूटेबल अमंग ऑल द ऑप्शंस अवेलेबल। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो हमारे पास जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं उसके अंदर 2 का ऑप्शन अवेलेबल है, 4 का ऑप्शन अवेलेबल है और विद का ऑप्शन अवेलेबल है। और जो लास्ट ऑप्शन है वो हमारे पास है अबाउट का। तो इसमें हमने अब देखना है कि पे के साथ कौन सा ऑप्शन जो है इन तमाम ऑप्शंस में जो 4 ऑप्शंस अवेलेबल हैं इसमें कौन सा ऑप्शन जो है वो बेस्टली जो है वो सूट करता है। सो इसमें सबसे पहले हमने ये चीज़ देखनी है कि एक तो हम ये सारी इसका जो इंट्रोडक्शन है वो लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि आपके पास एक तो हम सेंस देखते हैं इसके साथ किस चीज़ की बन रही है। अब इसमें 2 चीज़ें हैं जो कंफ्यूजिंग है, या हो सकता है पे टू या पे फॉर। पे विद दिस बुक, पे अबाउट दिस बुक, ये तो दोनों हो गए बिल्कुल गलत। अब इसमें जो सेंस बन रही है वो हमारे पास ये 2 ऑप्शन हैं, एक है पे टू दिस बुक और एक है पे फॉर दिस बुक। तो ज़्यादा जो इसका जो सही आंसर है वो आपके पास है फॉर। जब आप किसी चीज़ के लिए पे कर रहे होते हैं, स्पेशली किसी चीज़ के लिए पे कर रहे होते हैं, उसके लिए हम यूज़ करते हैं वर्ड फॉर का। लेकिन अगर हमने किसी पर्सन को पे करना हो, जैसे हम कह देते हैं कि हमने पे करना है, फॉर इंस्टेंस कोई भी पर्सन है ABC, फॉर इंस्टेंस अली, तो हम क्या करेंगे पे टू अली। ठीक है, उसमें जब हम किसी लिविंग इंसान को पे कर रहे होते हैं तो हम इस्तेमाल करते हैं जो वर्ड है वो टू का, पे टू अली। लेकिन जब हम किसी चीज़ के लिए पे कर रहे हैं तो फिर हम करेंगे पे फॉर। तो इस रीज़न के, इस लॉजिक के अकॉर्डिंग यहाँ पर लगेगा पे फॉर दिस बुक। वेयर इज़ द कैश डेस्क, आई वुड लाइक टू पे फॉर दिस बुक। ठीक है, ये हमारे पास हो गया हमारा 13th मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इन योर इंग्लिश सेक्शन। 14th की हम बात करेंगे, व्हाट डिड यू टॉक डैश ओ दिस एंड दैट। ठीक है, अब अगेन हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अब इसमें हमने देखना है कि व्हाट डिड यू टॉक डैश ओ दिस एंड दैट। यहाँ पे 2 चीज़ें हैं, एक क्वेश्चन पूछा गया है और फिर दूसरे इंसान ने जो उसका आंसर किया है वो यहाँ पर लिखा गया है। व्हाट डिड यू टॉक टू, ऑन, विद, अबाउट। अब इसके अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, व्हाट डिड यू टॉक ऑन। हम अगर अपनी उर्दू को इंग्लिश में कन्वर्ट करें तो किस पर बात की गई, किस टॉपिक पर बात की गई। तो हम पर जो है वो इंग्लिश में ऑन के साथ करते हैं, तो यहाँ पर ऑन भी आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, लेकिन इसका करेक्ट ऑप्शन ऑन नहीं बल्कि इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो अबाउट है। वो क्यों, टॉक विद तो हो नहीं सकता, इसका तो सेंस ही नहीं बन रहा, तो इसको तो हमने निकाल दिया पहले ही बार। अब पीछे रह गए ये 3 ऑप्शंस। इन तीनों में जो आपने बात याद रखनी है वो ये कि जब आप किसी इंसान से बात कर रहे होते हैं, व्हेन यू आर टॉकिंग टू अ पर्सन, तो तब जो हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं वो होता है टू का। ठीक है, जब आप किसी डिवाइस पर बात कर रहे होते हैं, ठीक है, तब हम बात जो वर्ड इस्तेमाल करते हैं वो करते हैं ऑन का। डिवाइस का मतलब है टॉक ऑन फोन, टॉक ऑन योर वट एवर, जो भी आपकी डिवाइस है, मेजरली फ़ोन ही ज़हन में आता है कि टॉक ऑन योर फ़ोन। तो जब आप किसी डिवाइस पर बात कर रहे होंगे तो वो ऑन होगा। जब आप किसी इंसान से बात करेंगे, फॉर इंस्टेंस अगर हम यही वाली एग्जांपल ले लें तो हम करेंगे टॉक टू अली ऑन फ़ोन। ठीक है, तो इसमें टू और ये लगेगा। लेकिन जब आप किसी चीज़ के रिलेटेड बात कर रहे होते हैं, किसी टॉपिक पर बात कर रहे होते हैं या किसी चीज़ के बारे में बात कर रहे होते हैं, तो उस वक्त जो हम इस्तेमाल करते हैं वो हम करते हैं अबाउट। तो इस जो हमारा है जो लॉजिक है इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर लगेगा व्हाट डिड यू टॉक अबाउट ओ दिस एंड दैट। ठीक है, तो किसके बारे में बात की, बस ऐसे ही दिस एंड दैट, यानी कि इन मुख्तलिफ़ चीज़ों के बारे में जो है वो बात की है। तो ये हमारे पास हो गया हमारा 14th MCQ। नेक्स्ट है जी, इफ़ यू हैव अ प्रॉब्लम टॉक डैश द टीचर। अब अगेन वही टॉक वाली सारी बात है,
मैंने भी आपको बताया कि जब हम किसी इंसान से बात करते हैं तो हम जो इस्तेमाल करते हैं वर्ड दैट इज़ टू, तो यहाँ पर जो हम इस्तेमाल करेंगे वो होगा टॉक टू द टीचर। ऑन जो है अगेन वो किसी डिवाइस पर अगर आप बात कर रहे हैं तो, या आप किसी टॉपिक पर बात करें तो उसके लिए आप इस्तेमाल करेंगे, वरना आप टॉक टू द टीचर जो है वो करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट आर यू लिसनिंग डैश, व्हाट आर यू लिसनिंग टू, ऑन, विद, अबाउट। अब इसमें एक ही ऑप्शन है एंड दैट इज़ टू, बिकॉज जब भी आप किसी चीज़ को सुन रहे होते हैं तो उसमें हम हमेशा जो चीज़ जो इस्तेमाल करते हैं लफ्ज़ वो है टू का। व्हाट आर यू लिसनिंग टू, ये हमारे पास इसके अंदर सूटेबल ऑप्शन जो है वो होगा। नेक्स्ट चल 17th मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की तरफ, और वो हमारे पास है वी माइट हैव अ पिकनिक, इट डिपेंड्स डैश द वेदर। तो इसमें डिपेंड्स आपने अपनी जो हमारी कॉमन ऑब्जर्वेशन उससे भी देखा होगा कि इसके साथ हमेशा जो है वो ऑन लगता है। इट डिपेंड्स ऑन यू व्हाट यू डिसाइड, इट डिपेंड्स ऑन द वेदर कि क्या होगा। तो जो ये आपके पास डिपेंड है, इट ऑलवेज कम्स विद एन ऑन विद इट। जिस तरह मैंने आपको पहले बताया था एग्री के लिए हम विद इस्तेमाल करते हैं, ऐसे ही हम डिपेंड्स के लिए हमेशा ऑन का लफ्ज़ जो है इस्तेमाल करते हैं। सो दिस वुड बी लाइक वी माइट हैव अ पिकनिक, इट डिपेंड्स ऑन द वेदर। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास आई एम नॉट इंटरेस्टेड डैश व्हाट यू थिंक और व्हाट यू नॉट। तुम क्या सोचते हो, मुझे इसकी परवाह नहीं है। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन, बाकी सूटेबल ही नहीं है, आप बाकी ऑप्शन देख लेना। आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू, आई एम नॉट इंटरेस्टेड ऑन, आई एम नॉट इंटरेस्टेड विद। तो एक चीज़ जिसमें वो इंटरेस्टेड नहीं है, इसका मतलब है आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन व्हाट यू थिंक और व्हाट यू वांट। ठीक है। नेक्स्ट देखें जी, आई थिंक यू आर रॉन्ग, आई डू नॉट एग्री विद यू एट ऑल। इसका हम बड़े डिटेल में डिस्कशन कर चुके हैं लास्ट वीडियो में भी 2 MCQs थे आई गेस जिसके अंदर एग्री का लफ्ज़ इस्तेमाल हुए। सो एग्री के साथ विदाउट एनी हेसिटेशन हम विद का लफ्ज़ जो है वो इस्तेमाल करते हैं। तो दिस वुड बिकम आई थिंक यू आर रॉन्ग, आई डू नॉट एग्री विद यू एट ऑल। ठीक है, इस तरीके से ये हो जाएगा। 20th जो क्वेश्चन हमारे पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है वो है डैश योर बेस्ट फ्रेंड समटाइम्स गो ऑन हॉलीडे विद यू। अब इसमें मैं वो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आपने क्या आप जाते हैं अपने पास, तो वो जो क्या है उसके लिए हमने अपना सूटेबल लफ्ज़ जो है वो इस्तेमाल करना है। अब इसमें क्योंकि एक तो आप ये देखेंगे सिंगुलर की बात हो रही है, ठीक है, योर की बात हो रही है, तो इसमें हमारे पास जो है जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, फिर उसके बाद प्लूरल नहीं है, तो इसलिए हम इसमें जो इस्तेमाल करेंगे वो है डज। ठीक है। डू नहीं आएगा क्योंकि डू प्लूरल के साथ आता है। ठीक है। और इसके अलावा डिड नहीं है क्योंकि यहाँ पर एक हैबिट की बात हो रही है जो रूटीन होती है, तो उसमें हम डिड इस्तेमाल नहीं करेंगे। ठीक है। तो अब 21st अगर आप देखेंगे तो 21st में है डैश यू हैव अ गुड हॉलीडे लास्ट ईयर। अब इसमें अगर आप नोटिस करें तो पिछले साल की एक इंसिडेंट है जो पिछले साल हुआ है विच इज़ इन द पास्ट। तो पास्ट के अंदर जब इंसिडेंट हुआ है तो उसके अंदर हम यूज़ करेंगे डिड, क्योंकि ये हमारे पास है लास्ट ईयर का, ये पास्ट से रिलेटेड सेंटेंस है, इस वजह से हम इसमें डिड का इस्तेमाल जो है वो करेंगे। देन 22 जो है उसमें हमने डिस्कस करना है डैश यू हैविंग अ हॉलीडे सून। अब इसमें अगर आप देखेंगे तो सून का लफ्ज़ आ गया, इसका मतलब है कि ये करीब का जो होता है ना आपके पास प्रेजेंट टेंस, जो बिल्कुल जिस नियर फ्यूचर जिसको आप कहते हैं, तो जब नियर फ्यूचर की बात हो रही है तो हम उसमें प्रेजेंट में ही रहेंगे और हम उसके लिए जो इस्तेमाल करेंगे लफ्ज़ दैट इज़ आर यू हैविंग अ हॉलीडे सून। ठीक है। जब हम प्रेजेंट की बात कर रहे हों, हम नियर फ्यूचर में हों, तो वहाँ पर हम प्रेजेंट करके नियर फ्यूचर और इस तरीके से इसको कर लेते हैं। डैश यू स्पीक 3 लैंग्वेजेस। अगेन हम पहले ये बात कर चुके हैं कि अगर आपके पास सिंगुलर है, मतलब एक ही बात हो रही है, तो वहाँ पर हम यूज़ करेंगे डू। ठीक है। तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे डू यू स्पीक 3 लैंग्वेजेस। ठीक है। और अगेन आपके पास यू भी है, तो यू के साथ तो हमेशा हम क्या करते हैं, डू आता है, तो इस वजह से हम डू जो है वो इस्तेमाल करेंगे। लास्ट जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है आज के पास पेपर के सोल्यूशन का, दैट इज़ योर इंग्लिश इज़ रियली इम्प्रूविंग बट माइन इज़ नॉट। ठीक है, ये वाला हमने इस्तेमाल करना है। और इसका रीज़न क्या है कि यहाँ पर प्रेजेंट की बात हो रही है। ठीक है, प्रेजेंट
टेंस की बात हो रही है, और प्रेजेंट की वजह से यहाँ पर जो है वो लगेगा इज़ नॉट, क्योंकि उसने कहा है योर इंग्लिश इज़ रियली इम्प्रूविंग। इम्प्रूविंग के साथ ING लग रहा है, इसका मतलब है प्रेजेंट में ये चीज़ अभी हो रही है, तो कॉन्टीन्यूस है, तो उसमें फिर हम इस वजह से बाकी जितने ऑप्शन हैं वो हमारे पास नहीं लगेंगे, बल्कि क्या लगेगा, इज़ नॉट लगेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास है कुछ प्रैक्टिस सेंटेंस कंप्लीशन की, सेंटेंस स्ट्रक्चर की, और सेंटेंस स्ट्रक्चर से और भी वीडियोज़ इंशाल्लाह जो पढ़ने से रिलेटेड हैं वो भी हम अपलोड करेंगे, और साथ इस तरह की प्रैक्टिसेस भी पास्ट पेपर्स के जो MCQs है उसके साथ चलती रहेंगी। और इसके अलावा अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो वो ज़रूर हमारे साथ शेयर करें, ताकि वो भी हम वीडियोज़ जो हैं उसमें आपकी बनाकर और आपकी हेल्प कर सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।